मैं ये कहूँगी कि ये जो फिल्म बन रही जा रही है वो प्यार पे और मित्रता पे आधारित है। तो मुझे लगता है कि वही हमारा जो बॉन्ड है, जो हम आपस में भी मिलते हैं, तो वही हमारा बॉन्ड है और ये इस फिल्म में दिखाई देगा। वियतनाम में इसकी शूटिंग होगी मैम। इंडिया में ज़्यादातर पार्ट बनेगा और सोचो एक मे बी 60-80% इंडिया बनेगा और बाकी वियतनाम में बनेगा। तो वो चांद सिविलाइजेशन जो है वो वियतनाम पे ही होगा। जी जी जी, सारा कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन बेसिकली पूर्ण फिल्म बनेगी। और ये हिंदी वर्जन होगी। जी, हिंदी वर्जन होगी और मेरे ख्याल से ये वियतनामीज लैंग्वेज में भी ये वहाँ के दर्शकों के लिए प्रदर्शित करेंगे। थैंक यू। 24 तारीख को रिलीज होगी। आज बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, क्या कुछ कहेंगे सर? आईडी नीचे करो, ये जो फिल्म है जैसे नीचे करो आईडी। प्रेम की सुरधारा फिल्म है जो एक अपने इंडियन और कल्चर के आधारित है और हमारे देश की जो मिट्टी है, वियतनामीज का जो कल्चर है, इसका कॉम्बिनेशन होने वाला है। बहुत ही खूबसूरत सा कार्यक्रम होगा और इंडिया में भी शूटिंग होगी, वियतनाम में भी शूटिंग होगी। तो मुझे लगता है कि हमारे भारतीय दर्शकों को अलग अलग चीज़ें देखने की। कितना प्रेम देखा जाएगा इस मूवी में? प्रेम, प्यार, ये हमारा जो इमोशन है वो इसमें दिखाई देगा और जो बेसिकली कल्चरल कनेक्ट का, मित्रता का जो प्यार है वो इसमें दिखेगा। सैयारा मूवी आई है मैम, कई चर्चाएं हो रही हैं, तस्वीरें देख करके लोग किस तरीके से रो रहे हैं। मुझे अलाउड नहीं है बात करना किसी और फिल्मों के लिए। और फिर भी क्या लगता है कि इस फिल्म से क्या इस फिल्म से प्रेरणा मिलेगी लोगों को? मैं ये कहूँगी कि ये जो फिल्म बन रही जा रही है वो प्यार पे और मित्रता पे आधारित है। तो मुझे लगता है कि वही हमारा जो बॉन्ड है, जो हम आपस में भी मिलते हैं, तो वही हमारा बॉन्ड है और ये इस फिल्म में दिखाई देगा। वियतनाम में इसकी शूटिंग होगी मैम। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। उससे ज़्यादा खुशी है, ग्रैटिट्यूड है, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम आती हैं। आजकल ऐसी स्क्रिप्ट्स भी बहुत कम बनती है जहाँ पे बिल्कुल परिवार के साथ बैठ के, जैसे मैंने कहा, एक बहुत प्यारी फिल्म बन रही है। तो किरदार बहुत अच्छा लगेगा ऐसा मुझे लग रहा है। एक बहुत ही अच्छी सी लड़की है, बहुत स्वीट सी लड़की है एंड होपफुली आप लोगों के दिल में जगह बना लेगी, ऐसा किरदार है। मैम, my name is Rajesh Arya from Badichallo News. What is the meaning of film title? कुछ different है, so what is the meaning of film title in Hindi? Because हिंदी के लोगों को इसको देखना है। जी। प्रेम की सूत्रधारा, प्रेम जैसे मैंने कहा कि प्रेम के बारे में है, सूत्रधारा सॉरी, और प्रेम बहुत सारे उसके शेड्स हैं, जैसे दोस्ती के भी बारे में है, कल्चरल हेरिटेज के बारे में है, और जैसे हम जानते हैं कि प्रेम, प्यार, लव आई थिंक इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशंस एंड फीलिंग्स। Why you choose the day Valentine Day for releasing of this film? एक्चुअली सच कहूँ, मैं मेरे हाथ में होता ना तो मैं तो तुरंत करना चाहती रिलीज, लेकिन उसमें थोड़ा कुछ एक गणित होता है जिसमें हमारा से बहुत सा होता नहीं है। और शायद उन्होंने चुना होगा, जैसे मैंने कहा कि कभी कभी क्या होता है, आजकल तो लोगों के पास वक्त भी उनका देखना पड़ता है ना, वो जाके थिएटर्स में देख पाए, तो शायद कुछ ऐसा होगा। प्रोफेसर चू बाओ क्यू है, उनके ऊपर आधारित ये फिल्म है। उनका जो जीवन रहा है वियतनाम के फोक म्यूज़िक को लेके, हमने कोशिश की है कि उसको भारतीय सिनेमा में हम लेके आए और उसको कैसे करके लोकप्रिय करें। तो बॉलीवुड सबसे इम्पोर्टेंट मीडियम है। अगर एक फिल्म रिलीज़ होती है ना, लाखों करोड़ों लोगों तक बात पहुँचती है। तो वियतनाम का प्यारा सा संस्कृति को पहली बार हम जो है लेके आ रहे हैं और ये बहुत सरप्राइजिंग सा लगेगा। जब भी ये फिल्म आ रही है अगले साल, बहुत अच्छा लगेगा, आप लोगों को लगेगा मिलकर इसको एंजॉय करेंगे। इट्स ए म्यूजिकल फिल्म, तो बहुत कुछ आपको मिलेगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखने को। सर कुछ करेक्टर्स के बारे में बताएं कौन सा? हाँ, देखिए आंसू पोस्टर रिलीज़ है, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा और इंतज़ार करें, हम फिर आएंगे आपके समझ। ओके सर, एक चीज़ हो कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका थोड़ा सा बताएं किस चीज़ की? देखिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड तो आपको पता है, इससे यूनिक है ना। एक ऐसा टैलेंट है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड कि जहाँ पर हर व्यक्ति जो भी यूनिक टैलेंट्स रखता है उनके कीपर है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। तो हम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के जो होल्डर्स है, रिकॉर्ड होल्डर्स हैं, उन्हें एक कदम बढ़ के एक और मौका दे रहे हैं, राइट। तो ये जब आएगा तो रूटीन सा नहीं लगेगा, बहुत अलग सा लगेगा, होगा बॉलीवुड स्टाइल भी, सब कुछ बॉलीवुड भारतीय सिनेमा के अंदाज में। थैंक यू सर। इसमें और ये जो गार्डियन ऑफ हेरिटेज की जो किताब छपी है VRCG ने डॉक्टर चू बाओ के जीवन पर, तो उसी से ये प्रेरित है और मैं चाहती हूँ कि
आप मीडिया पत्रकार हमारे मित्र हैं, इस फिल्म को बहुत सपोर्ट कीजिए और बहुत जल्द ये 14 फरवरी को रिलीज है, तो इसका शूटिंग भी होने वाला है, इसकी रिलीज डेट भी अनाउंस्ड है, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस मूवी। वैसे आप भी हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय वियतनाम। Thank you so much, Kishori ma'am, and we all I have. Hi, I am Ruby Nishan Padma. I am happy. I am happy Dr. Chivahu sir, so and super nice. My India short film surprise. श्री की सुरधारा और भारतीय सिनेमा में पहली बार एक ऐसी कोशिश की जा रही है जो इससे पहले कल्पनाओं से भी परे था, और पहली बार हम वियतनाम के संस्कृति को भारतीय पर्दे पर बिल्कुल भारतीय अंदाज में आपके समक्ष पेश करेंगे। और जब ये फिल्म रिलीज होगी यानी 14 फरवरी अगले साल यानी वैलेंटाइन डे में, तो आप लोगों को बहुत सारा सरप्राइज मिलेगा। और ये सरप्राइज इसलिए मिलेगा क्योंकि इस फिल्म के पीछे दो व्यक्ति की प्रेरणा है, जिसका गौरवपूर्वक और आदरपूर्वक मैं नाम लेना चाहूँगा प्रोफेसर चू बाओ क्यू सर का, जो वियतनाम के एक बहुत मशहूर और लोकप्रिय फोक आर्टिस्ट हैं। और मैं जब वियतनाम में था तो मैंने इनके कला को और इनके लोक संस्कृति को बहुत करीब से देखा, और मैं इतना प्रभावित हुआ कि मुझे लगा कि इसे भारतीय सिनेमा तक क्यों ना लाया जाए। और इस भावना के पीछे एक और वजह थी, वो थे डॉक्टर विश्वरूप सर, जिन्होंने 14 फेब को यानी इसी साल को प्रोफेसर चू बाओ क्यू के ऊपर एक बायोग्राफी लिखी, और उसी बायोग्राफी से इंस्पायर्ड होकर मैंने और मेरी टीम यानी विमल मिश्रा और संचिता कुलकर्णी और किशोरी मैम ने ये सोचा क्यों ना एक बहुत प्यारी सी फिल्म आपके समक्ष लाए, जो जीवन को एक अलग मायने दे, जो संस्कृति को एक अलग मायने दे, और एक ऐसी फिल्म आपके समक्ष आ सके जो पूरे परिवार के साथ आप देख पाए और पूरे परिवार के साथ इस मनोरंजन का हिस्सा हो पाए। कहानी को अभी मैं नहीं आपके आगे ओपन कर सकता हूँ, बट मैं ये वादा करता हूँ कि जब अगले साल ये फिल्म रिलीज होगी तो ये एक उदाहरण ना केवल आपके आगे पेश करेगा, बल्कि ये एक माइलस्टोन भी बनेगा भारतीय सिनेमा में। और इसके बाद जब भी वियतनाम कल्चर का जिक्र होगा तो इस फिल्म का जिक्र होना अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा ये फिल्म इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बना रहा है। मैं विगत 10 वर्षों से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ रहा हूँ, और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जितने भी अनूठे टैलेंट्स हैं उन्हें राष्ट्रीय मंच पर चिन्हित भी करता है, उन्हें प्रतिष्ठित भी करता है, उन्हें स्थापित भी करता है, और उन्हें मौका देता है कि वो अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएं। और इसी वजह से आज हमारे बीच में गोपी कृष्णन भी है, जिन्होंने इस फिल्म में एक स्पेशल भूमिका निभाई है। और मैं इतना जरूर बोलना चाहूँगा, ये तो गेस करने की जरूरत ही नहीं है कि वो कॉमेडी में कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो जब उनका रोल इस फिल्म में आप देखेंगे तो आप बहुत गुदगुदाएंगे भी, आपको बहुत मजा भी आएगा, और इसे आप जीवन भर याद भी रखेंगे। गोपी आज हमारे बीच में है, इसलिए गोपी को बहुत दिल से धन्यवाद। और मैं निर्जा मैम का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि निर्जा मैम ने जो है ये मौका आज हमें दिया है कि हम इस फिल्म को बना सके। थैंक यू मैम। और मैं जूलिया मैम का भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि वो वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड से हैं और उनका भी सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं जब वियतनाम में था तो हमारे इस कल्चर को समझने के लिए जो इनका कल्चर था और जो हमारा कल्चर था उसको साझा मंच दिलाने में जूलिया मैम का भी बहुत सहयोग रहा, तो मैं दिल से उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसके साथ ही अगर आप लोगों के कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो मैं उसे आपके आगे रखूँगा। धन्यवाद। ये क्या इंग्लिश वर्जन है ना हिंदी वर्जन है? नहीं, ये फिल्म आपको हिंदी भाषा में दिखाई जाएगी। ये बॉलीवुड फिल्म है पूरी तरह से, और ये बिल्कुल आपकी ही अपनी भाषा में आएगी। सर, किसी भी फिल्म को हिट कराने के लिए, लोगों की पसंद बनाने के लिए एक बड़े स्टार कास्ट की जरूरत रहती है।
आपकी भी बड़ा स्टार कास्ट हुई है, तो कैसे आपको लगता है कि फिल्म मेकिंग अच्छा चलेगी? देखिए, मैं नहीं मानता कि किसी बड़े स्टार कास्ट की आवश्यकता होती है। फिल्म को एक अच्छी कहानी की जरूरत होती है। आज अगर आप देखेंगे जो हिंदी सिनेमा है, इसमें कई बड़े स्टार्स की फिल्में नहीं चल रही है और कई उभरते कलाकारों की फिल्में चल रही है। तो फिल्म की जो कहानी होती है, फिल्म का जो पटकथा होता है, फिल्म में जो कलाकार होता है, वो कितना बांध पाते हैं। सिनेमा अब जो है कलाकारों से नहीं चलता है, सिनेमा अब कहानी से चलता है और एक सशक्त कहानी जो कोई नई बात कह सके, उसी से जो है फिल्म का जो है हिट या फ्लॉप तय होता है। और इसीलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और विश्वास कीजिए मेरा कि जब ये फिल्म आएगा तो भारत का हर व्यक्ति इसको एक बार सिनेमा हॉल में देखना ही चाहेगा। ये आपके उत्तर था, हम आपके प्रश्न का देखिए, मैंने तो पहले ही कहा कि गोपी को मैंने क्यों कास्ट किया है। गोपी को कास्ट करने की वजह है कि वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के होल्डर हैं और हमारी कोशिश ये है, सिर्फ गोपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये भी बता दूँ कि हमारी फिल्म का जो संगीत है उसमें भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के जो रिकॉर्ड होल्डर्स हैं उन्हें हम मौका दे रहे हैं। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का जो बहुत यूनिक टैलेंट्स हैं उसे एक कदम आगे बढ़ के हम जो है इस फिल्म में ला रहे हैं। गोपी को भी लाने की यही वजह है। ये सारे प्लेटफॉर्म्स पर आएगा। पहले हम इसको थिएटर में लेके जाएंगे और थिएटर के बाद ये बिल्कुल OTT में भी रिलीज होगा। मेरा नाम सुमित है, न्यूज़ शॉप से हूं मैं। मेरा सवाल ये है जैसे कि ये फिल्म सिविलाइजेशन में कल्चर पे आधारित है, तो आज के युवाओं को ये फिल्म पसंद आएगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ना देखिए, आज ना हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि ये जो फिल्म है ना, ये मित्रता पर आधारित है, दोस्ती पर आधारित है। आपके साथ मेरा कैसे रिश्ता दिल से जुड़ सकता है उस पर आधारित है। और संस्कृति भी यही करती है, कोई भी देश की संस्कृति हो वो रिश्तों को मजबूत करती है। और हम युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि जब ये फिल्म आएगी तो हम एक दूसरे को और करीब आएंगे। और वियतनाम से हम एक ऐसी संस्कृति ला रहे हैं जो बिल्कुल अनूठा सा रहेगा, दोस्ती के संदेश को लेके। देखिए, ऐसे फिल्म मेकर, यही तो हमारा चैलेंज है, यही तो चुनौती है कि हम आपके समक्ष एक ऐसे सब्जेक्ट को लेकर आए जो बिल्कुल आपको जो है अच्छा लगे और जिसको देखने के बाद आपका मन जो है बहुत खुश हो। तो उस चुनौती को हमने स्वीकारा है और बिल्कुल अच्छा लगेगा, निसंदेह, इसमें कोई डाउट नहीं है। 7th century back, 7th century चांद सिविलाइजेशन को अब दिखा रहा है। 7th century back, 7th century चांद सिविलाइजेशन को दिखा रहा है ना इस पिक्चर में। जी, मैं आपका सवाल है, चांद सिविलाइजेशन को दिखा रहे हैं ना जी। हाँ। चांद सिविलाइजेशन में ऐसा क्या चीज रह गई जो हमारा देश के साथ वियतनाम के थे? इट इज द 7th century back। ये बिल्कुल जो चैन सिविलाइजेशन था उस वक्त अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था हिंदू वहाँ पे शिवा की पूजा होती थी, लक्ष्मी की पूजा होती थी, वहाँ विष्णु भगवान की पूजा होती थी। तो चैन सिविलाइजेशन उस वक्त हिंदू जो हमारी संस्कृति है वो भी उस वक्त थी वहाँ पे वियतनाम में। तो उसको फिल्म में दिखाया जाएगा और ये फिल्म हिंदी में बनेगी जो भी बताया सर ने, लेकिन इसको वियतनामीज में डब करके वियतनाम में दिखाया जाएगा। तो इंटरेस्टिंग रहेगी वियतनामीज ऑडियंस के लिए भी एंड इंडियन ऑडियंस के लिए भी। यहाँ पे हम हिंदी में बनाएंगे, यहाँ पे हम इंडिया में शूटिंग करेंगे और कुछ हिस्सा उसका वियतनाम में भी शूटिंग होने वाला है और डॉक्टर भी उसमें स्टारिंग करने वाले हैं। इसे अभी हम अभी लोकेशन हमारी यहाँ ठीक है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि वियतनाम में बाक में एक शहर है
वहाँ के ग्रामीण इलाके में इसकी एक प्राथमिक शूटिंग होगी और इंडिया में मध्य प्रदेश में लोकेशन अभियान कर रहे हैं, वो फाइनल हो जाता है। आप लोग कल्चर की बात कर रहे हैं, लेकिन 14 फरवरी को जो मूवी रिलीज होगी तो उस दिन तो उसका बैड इफेक्ट पड़ता है, जो वैलेंटाइन डे का, जो कल्चर में कहीं ना कहीं खराबी पहुंचती है उससे। ऐसा है कि ये तो आपको एक्चुअली मैं कहना चाहूँगी टाइटल ही प्रेम की सुधारा है ना, तो वैसा है प्रेम की प्रेम है तो अच्छा टाइम रहेगा ना, हाथ धो किया तो खड़ा है ना, दोनों चीज लगा दो। इसको कहाँ पे है ये, इसमें जाम लेकर के इसके चल रहे हो दोनों तो पड़े, इसके भी गिरा पड़ा इसके। सबसे पहले नमस्ते। आपने बहुत सारे सवाल पूछे वन बाय वन। पहले बताइए दोनों स्माइल अच्छी, दोनों में अच्छी लग रही हूँ ना, ये भी लुक वो भी लुक, तो बस वो एक अच्छा मुझे चाहिए था कि यहाँ पे कुछ एक अलग लुक, यहाँ अलग। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा खुशी है, ग्रैटिट्यूड है, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम आती हैं। आजकल ऐसी स्क्रिप्ट्स भी बहुत कम बनती है जहाँ पे बिल्कुल परिवार के साथ बैठ के, जैसे मैंने कहा, एक बहुत प्यारी फिल्म बनने लगी, तो किरदार बहुत अच्छा लगेगा ऐसा मुझे लग रहा है। एक बहुत ही अच्छी सी लड़की है, बहुत स्वीट सी लड़की है, एंड होपफुली आप लोगों के दिल में जगह बना लेगी, ऐसा किरदार है। मैम, my name is Rajesh Arya from Badechalo News. What is the meaning of film title? कुछ different है, so what is the meaning of film title in Hindi? Because Hindi के लोगों को इसको देखना है। जी। प्रेम की सूत्रधारा, प्रेम जैसे मैंने कहा कि प्रेम के बारे में है, सूत्रधारा सॉरी, और प्रेम बहुत सारे उसके शेड्स हैं, जैसे दोस्ती के भी बारे में है, कल्चरल हेरिटेज के बारे में है, और जैसे हम जानते हैं कि प्रेम, प्यार, लव आई थिंक इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशंस एंड फीलिंग्स। Why you choose the day Valentine Day for releasing of this film? एक्चुअली सच कहूँ मैं, मेरे हाथ में होता ना तो मैं तो तुरंत करना चाहती रिलीज, लेकिन उसमें थोड़ा कुछ एक गणित होता है जिसमें हमारा से बहुत सा होता नहीं है, और शायद उन्होंने चुना होगा। जैसे मैंने कहा कि कभी कभी क्या होता है, आजकल तो लोगों के पास वक्त भी उनका देखना पड़ता है ना, वो जाके थिएटर्स में देख पाए, तो शायद कुछ ऐसा होगा इसी वजह। Thank you, thank you. थैंक यू। थोड़ा सा नीचे करके लगाओ, चलो मैम एक सेकंड, मैम एक सेकंड, मैम भैया माइक एक मिनट, एक माइक नीचे करो ना भैया, पूछ रहा हूँ, नीचे करो यार, सब बराबर में आ जाएंगे। मैडम थोड़ा फोन हटाना मैम। अरे ये कौन है भाई? भारत टाइम, थोड़ा नीचे करो, भारत टाइम। शांति रख, भाई प्यार करो, भारत टाइम। मैडम मोबाइल ऊपर करो मैडम। फोक कल्चर है उसको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो बेसिकली बहुत ही सुंदर फील गुड फिल्म बनने वाली है, और मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में भी बननी चाहिए जो हम परिवार के साथ देख सकें और उसके मजे ले सकें। तो वियतनाम में कितना पार्ट बनेगा और इंडिया में कितना पार्ट बनेगा? इंडिया में ज़्यादातर पार्ट बनेगा, और सोचो एक मे बी 60-80% इंडिया बनेगा और बाकी वियतनाम में बनेगा। तो वो चांद सिविलाइजेशन जो है वो वियतनाम पे ही होगा? जी सारा कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन बेसिकली पूर्ण फिल्म बनेगी, और ये हिंदी वर्जन होगी? जी हिंदी वर्जन होगी, और मेरे ख्याल से ये वियतनामीज लैंग्वेज में भी ये वहाँ के दर्शकों के लिए प्रदर्शित करेंगे। थैंक यू। 24 तारीख को रिलीज होगी। आज बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? सर आईडी नीचे करो, ये जो फिल्म है जैसे नीचे करो आईडी। प्रेम की सुरधारा फिल्म है जो एक अपने इंडियन और और हमारे देश की जो मिट्टी है, वियतनामीज का जो कल्चर है, इसका कॉम्बिनेशन होने वाला है। बहुत ही खूबसूरत सा कार्यक्रम होगा, और इंडिया में भी शूटिंग होगी, वियतनाम में भी शूटिंग होगी, तो मुझे लगता है कि हमारे भारतीय दर्शकों को अलग अलग चीज़ें देखने की। कितना प्रेम देखा जाएगा इस फिल्म में? प्रेम, प्यार, ये हमारा जो इमोशन है वो इसमें दिखाई देगा, और जो
बेसिकली कल्चरल कनेक्ट का, मित्रता का जो प्यार है वो इसमें दिखता है। सैयारा मूवी आई है मैम, कई चर्चाएं हो रही हैं, तस्वीरें देखकर के मुझे लोग किस लगता है तरीके से यहाँ रो पे रहे मुझे हैं। अलाउड नहीं है बात करना किसी और फिल्मों के लिए। और फिर भी क्या लगता है कि फिर भी कैसे? इस फिल्म से क्या सर, allowed नहीं है। इस फिल्म से प्रेरणा मिलेगी लोगों को? मैं ये कहूँगी कि ये जो फिल्म बन रही जा रही है वो प्यार पे और मित्रता पे आधारित है। तो मुझे लगता है कि वही हमारा जो बॉन्ड है, जो हम आपस में भी मिलते हैं, तो वही हमारा बॉन्ड है और ये इसमें फिल्म में दिखाई। वियतनाम में इसकी शूटिंग होगी मैम। एक्चुअली क्या है कि प्रोफेसर चू बाओ क्यू है, उनके ऊपर आधारित ये फिल्म है। उनका जो जीवन रहा है वियतनाम के फोक म्यूज़िक को लेके, हमने कोशिश की है कि उसको भारतीय सिनेमा में हम लेके आए और उसको कैसे करके लोकप्रिय करें। तो बॉलीवुड सबसे इम्पोर्टेंट मीडियम है। अगर एक फिल्म रिलीज़ होती है ना, लाखों करोड़ों लोगों तक बात पहुँचती है। तो वियतनाम का प्यारा सा संस्कृति को पहली बार हम जो है लेके आ रहे हैं और ये बहुत सरप्राइजिंग सा लगेगा। जब भी ये फिल्म आ रही है अगले साल, बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों को लगे मिलकर इसको एंजॉय करेंगे। इट्स ए म्यूजिकल फिल्म, तो बहुत कुछ आपको मिलेगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखने को। सर कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बताएं कौन सा? हाँ देखिए, आंसू पोस्टर रिलीज़ है, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा और इंतज़ार करें, हम फिर आएंगे आपके समझ। ओके सर, एक चीज़ हो कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका थोड़ा सा बताएं किस चीज़ की? देखिए, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड तो आपको पता है, इससे यूनिक है ना। एक ऐसा टैलेंट है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड कि जहाँ पर हर व्यक्ति जो भी यूनिक टैलेंट्स रखता है उनके कीपर है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। तो हम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के जो होल्डर्स है, रिकॉर्ड होल्डर्स है, उन्हें एक कदम बढ़ के एक और मौका दे रहे हैं, राइट। तो ये जब आएगा तो रूटीन सा नहीं लगेगा, बहुत अलग सा लगेगा। होगा बॉलीवुड स्टाइल भी सब कुछ बॉलीवुड भारतीय सिनेमा के अंदाज में। थैंक यू सर। और प्यार के बारे में, एकता के बारे में अच्छा सा संदेश देने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के दौर में आप जो पारिवारिक इंडियन कल्चर सबके खींचे। मुझे ऐसा लगता है कि रिस्क तो हर चीज़ है, ज़िंदगी जीने में भी रिस्क है, आपको क्या पता है। तो रिस्क लेना तो बहुत ज़रूरी है। ऐसे स्क्रिप्ट के ऊपर अगर रिस्क ले रहे हैं तो मुझे लगता है बहुत कमाल की बात है। और कंटेंट मुझे ऐसा लगता है अगर जितना ऑडियंस पसंद करेगी वैसे टाइप का कंटेंट बन रहा है या बिक रहा है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत टाइम बाद इतनी प्यारी स्क्रिप्ट अगर हमें मिली है, काम करने में हमें अच्छा लग रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि लोगों को वियतनामी कल्चर हेरिटेज पे, तो ये वियतनाम में भी वियतनामी लैंग्वेज में रखेंगे और हमारे यहाँ हिंदी में पढ़ेंगे। तो इसमें सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, दोस्ती भी देखने मिलेगी, कल्चर का मिलाप भी देखने को मिलेगा, एकता के बारे में भी कोई चीज़ है और प्यार भी सब कुछ है। उम्मीद तो है, मतलब अगर वो कट नहीं होते तो है। नहीं, अभी थोड़ा सा 14 फरवरी का ये अलग नहीं। आपने कहा कि आजकल ऐसे कंटेंट में बने नहीं रहा कुछ, तो ये वैसे देखा जाए तो फिर आजकल के लिए अलग ही है ना, कि ऐसा कंटेंट नहीं बन रहा तो भी ऐसी मूवी आ रही है। नहीं, थिएटर में आई है ना, थिएटर में कितना अच्छा लगता है। बड़ी स्क्रीन में आप बैठे हैं, सारा पूरा परिवार बैठ रहा है, पॉपकॉर्न खाइए, महंगा पॉपकॉर्न लग रहा है तो घर से कुछ डब्बा में लेके आइए, लेकिन थिएटर में आइए इसमें। और ये जो गार्डियन ऑफ हेरिटेज की जो किताब छपी है VRCG में डॉक्टर चू बाओ के जीवन पर, तो उसी से ये प्रेरित है। और मैं चाहती हूँ कि आप मीडिया पत्रकार हमारे मित्र हैं, इस फिल्म को बहुत सपोर्ट कीजिए। और बहुत जल्द ये 14 फरवरी को रिलीज़ है, तो इसका शूटिंग भी होने वाला है, इसकी रिलीज डेट भी अनाउंस्ड है। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस मूवी। वैसे आप भी हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय वियतनाम। Thank you so much, Kishori ma'am, and we all have. Hi, I am Ruby Nishan Odama. I am happy. I am happy Dr. Chubahu sir, so and super nice.
My India flower very surprise. प्रेम की सुरधारा और भारतीय सिनेमा में पहली बार एक ऐसी कोशिश की जा रही है जो इससे पहले कल्पनाओं से भी परे था और पहली बार हम वियतनाम के संस्कृति को भारतीय पर्दे पर बिल्कुल भारतीय अंदाज में आपके समक्ष पेश करेंगे। और जब ये फिल्म रिलीज होगी यानी 14 फरवरी अगले साल यानी वैलेंटाइन डे में, तो आप लोगों को बहुत सारा सरप्राइज मिलेगा। और ये सरप्राइज इसलिए मिलेगा क्योंकि इस फिल्म के पीछे दो व्यक्ति की प्रेरणा है जिसका गौरवपूर्वक और आदरपूर्वक मैं नाम लेना चाहूँगा प्रोफेसर चू बाओ क्यू सर का, जो वियतनाम के एक बहुत मशहूर और लोकप्रिय फोक आर्टिस्ट हैं। और मैं जब वियतनाम में था तो मैंने इनके कला को और इनके लोक संस्कृति को बहुत करीब से देखा और मैं इतना प्रभावित हुआ कि मुझे लगा कि इसे भारतीय सिनेमा तक क्यों न लाया जाए। और इस भावना के पीछे एक और वजह थी, वो थे डॉक्टर विश्वरूप सर, जिन्होंने 14 फेब को यानी इसी साल को प्रोफेसर चू बाओ क्यू के ऊपर एक बायोग्राफी लिखी और उसी बायोग्राफी से इंस्पायर्ड होकर मैंने और मेरी टीम यानी विमल मिश्रा और संचिता कुलकर्णी और किशोरी मैम ने ये सोचा क्यों ना एक बहुत प्यारी सी फिल्म आपके समक्ष लाए जो जीवन को एक अलग मायने दे, जो संस्कृति को एक अलग मायने दे और एक ऐसी फिल्म आपके समक्ष आ सके जो पूरे परिवार के साथ आप देख पाए और पूरे परिवार के साथ इस मनोरंजन का हिस्सा हो पाए। कहानी को अभी मैं नहीं आपके आगे ओपन कर सकता हूँ, बट मैं ये वादा करता हूँ कि जब अगले साल ये फिल्म रिलीज होगी तो ये एक उदाहरण न केवल आपके आगे पेश करेगा बल्कि ये एक माइलस्टोन भी बनेगा भारतीय सिनेमा में। और इसके बाद जब भी वियतनाम कल्चर का जिक्र होगा तो इस फिल्म का जिक्र होना अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा ये फिल्म इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बना रहा है। मैं विगत 10 वर्षों से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ रहा हूँ और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जितने भी अनूठे टैलेंट्स हैं उन्हें राष्ट्रीय मंच पर चिन्हित भी करता है, उन्हें प्रतिष्ठित भी करता है, उन्हें स्थापित भी करता है और उन्हें मौका देता है कि वो अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएं। और इसी वजह से आज हमारे बीच में गोपी कृष्णन भी है जिन्होंने इस फिल्म में एक स्पेशल भूमिका निभाई है। और मैं इतना जरूर बोलना चाहूँगा, ये तो गेस करने की जरूरत ही नहीं है कि वो कॉमेडी में कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो जब उनका रोल इस फिल्म में आप देखेंगे तो आप बहुत गुदगुदाएंगे भी, आपको बहुत मजा भी आएगा और इसे आप जीवन भर याद भी रखेंगे। गोपी आज हमारे बीच में है, इसलिए गोपी को बहुत दिल से धन्यवाद। और मैं निर्जा मैम का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि निर्जा मैम ने जो है ये मौका आज हमें दिया है कि हम इस फिल्म को बना सके। थैंक यू मैम। और मैं जूलिया मैम का भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि वो वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड से हैं और उनका भी सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं जब वियतनाम में था तो हमारे इस कल्चर को समझने के लिए जो इनका कल्चर था और जो हमारा कल्चर था उसको साझा मंच दिलाने में जूलिया मैम का भी बहुत सहयोग रहा। तो मैं दिल से उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसके साथ ही अगर आप लोगों के कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो मैं उसे आपके आगे रखूँगा। धन्यवाद। ये क्या इंग्लिश वर्जन है ना हिंदी वर्जन है? नहीं, ये फिल्म आपको हिंदी भाषा में दिखाई जाएगी। ये बॉलीवुड फिल्म है पूरी तरह से और ये बिल्कुल आपकी ही अपनी भाषा में आएगी। सर किसी भी फिल्म को हिट कराने के लिए लोगों की पसंद बनाने के लिए एक बड़े स्टार कास्ट की जरूरत रहती है। आपकी भी बड़ा स्टार कास्ट नहीं है तो कैसे आपको लगता है कि फिल्म हिट होगी या अच्छा चलेगी? देखिए, मैं नहीं मानता कि किसी बड़े स्टार कास्ट की आवश्यकता होती है। फिल्म को एक अच्छी कहानी की जरूरत होती है। आज अगर आप देखेंगे जो हिंदी सिनेमा है इसमें कई बड़े स्टार्स की फिल्में नहीं चल रही है और कई उभरते कलाकारों की फिल्में चल रही है। तो फिल्म की जो कहानी होती है, फिल्म का जो पटकथा होता है, फिल्म में जो कलाकार होता है वो कितना बांध पाते हैं। सिनेमा अब जो है कलाकारों से नहीं चलता है, सिनेमा अब कहानी से चलता है और एक सशक्त कहानी जो कोई नई बात कह सके उसी से जो है फिल्म का जो है हिट या फ्लॉप तय होता है। और इसीलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और विश्वास कीजिए मेरा कि जब ये फिल्म आएगा तो भारत का हर व्यक्ति इसको एक बार तो सिनेमा हॉल में देखना ही चाहेगा। ये आपके उत्तर था, हम आपके प्रश्न का देखिए, मैंने तो
पहले ही कहा कि गोपी को मैंने क्यों कास्ट किया है। गोपी को कास्ट करने की वजह है कि वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के होल्डर हैं और हमारी कोशिश ये है, सिर्फ गोपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये भी बता दूँ कि हमारी फिल्म का जो संगीत है उसमें भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के जो रिकॉर्ड होल्डर्स हैं उन्हें हम मौका दे रहे हैं। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का जो बहुत यूनिक टैलेंट्स है उसे एक कदम आगे बढ़ के हम जो है इस फिल्म में ला रहे हैं, गोपी को भी लाने की यही वजह है। ये सारे प्लेटफॉर्म्स पर आएगा। पहले हम इसको थिएटर में लेके जाएंगे और थिएटर के बाद ये बिल्कुल OTT में भी रिलीज होगा। मेरा नाम सुमित है, न्यूज़ शॉप से हूं मैं। मेरा सवाल ये है जैसे कि ये फिल्म सिविलाइजेशन में कल्चर पे आधारित है, तो आज के युवाओं को ये फिल्म पसंद आएगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ना देखिए आज ना हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं, ये जो फिल्म है ना ये मित्रता पर आधारित है, दोस्ती पर आधारित है। आपके साथ मेरा कैसे रिश्ता दिल से जुड़ सकता है उस पर आधारित है और संस्कृति भी यही करती है। कोई भी देश की संस्कृति हो वो रिश्तों को मजबूत करती है और हम युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि जब ये फिल्म आएगी तो हम एक दूसरे को और करीब आएंगे और वियतनाम से हम एक ऐसी संस्कृति ला रहे हैं जो बिल्कुल अनूठा सा रहेगा दोस्ती के संदेश को लेके। देखिए एज ए फिल्म मेकर यही तो हमारा चैलेंज है, यही तो चुनौती है कि हम आपके समक्ष एक ऐसे सब्जेक्ट को लेकर आए जो बिल्कुल आपको जो है अच्छा लगे और जिसको देखने के बाद आपका मन जो है बहुत खुश हो। तो उस चुनौती को हमने स्वीकारा है और बिल्कुल अच्छा लगेगा निसंदेह, इसमें कोई डाउट नहीं है। 7th century back, 7th century चांद सिविलाइजेशन को अब दिखा रहा है। 7th century back, 7th century चांद सिविलाइजेशन को दिखा रहा है ना इस पिक्चर में। मैं आपका सवाल चांद सिविलाइजेशन को दिखा रहे हैं ना जी। हाँ। चांद सिविलाइजेशन में ऐसा क्या चीज रह गई जो हमारा देश के साथ वियतनाम के थे। इट इज द 7th century back। जो चैन सिविलाइजेशन था उस वक्त अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था हिंदू वहाँ पे शिवा की पूजा होती थी, लक्ष्मी की पूजा होती थी, वहाँ विष्णु भगवान की पूजा होती थी। तो चैन सिविलाइजेशन उस वक्त हिंदू जो हमारी संस्कृति है वो भी उस वक्त थी वहाँ पे वियतनाम में। तो उसको फिल्म में दिखाया जाएगा और ये फिल्म हिंदी में बनेगी जो भी बताया सर ने, लेकिन उसको वियतनामीज में डब करके वियतनाम में दिखाया जाएगा। इंटरेस्टिंग रहेगी वियतनामीज ऑडियंस के लिए भी एंड इंडियन ऑडियंस के लिए भी। यहाँ पे हम हिंदी में बनाएंगे, यहाँ पे हम इंडिया में शूटिंग करेंगे और कुछ हिस्सा उसका वियतनाम में भी शूटिंग होने वाला है और डॉक्टर भी उसमें स्टारिंग करने वाले हैं। इसे अभी हम अभी लोकेशन हमारी यहाँ ठीक है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि वियतनाम में बाक में एक शहर है, वहाँ पे ग्रामीण इलाके में इसकी एक प्राथमिक शूटिंग होगी और इंडिया में मध्य प्रदेश में लोकेशन अभी हासिल कर रहे हैं वो फाइनल हो जाता है। आप लोग कल्चर की बात कर रहे हैं लेकिन 14 फरवरी को जो मूवी रिलीज होगी तो उस दिन तो उसका बैड इफेक्ट पड़ता है, जो वैलेंटाइन डे का जो कल्चर में कहीं ना कहीं खराबी पहुंचती है उससे। ऐसा है कि ये तो आपको एक्चुअली मैं कहना चाहूँगी साइकिल ट्रेन की सुविधा है ना, तो वैसा है ट्रेन की ट्रेन रहेगा ना। हाथ धो गया तो खड़ा है ना, दोनों चीज लगा के इसको कहाँ पे है ये दम लेकर के लिए चल रहे हो दोनों तो पड़े इसके अंदर पड़े से
सबसे पहले नमस्ते। आपने बहुत सारे सवाल पूछे तो 1 by 1। पहले बताइए दोनों स्माइल अच्छी, दोनों में अच्छी लग रही हूँ ना, ये भी लुक वो भी लुक, तो बस वो एक अच्छा मुझे चाहिए था कि यहाँ पे कुछ एक अलग लुक यहाँ